सो हेलो एवरीवन। आज हमारा थर्ड लेक्चर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास नाइन्थ का फिफ्थ चैप्टर है और आज हम एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करेंगे। इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ली हुई है जिनका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप उनको देख लेना ताकि आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इस चैप्टर की। सो हमारा आज का पहला टॉपिक आता है सेल वॉल। अब हमारा सेल वॉल किस में पाया जाता है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये सेल वॉल पाया जाता है आपका प्लांट सेल में। अब ये सेल वॉल क्या होता है, तो सेल वॉल होता है हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है। अब सेल वॉल बना किससे होता है, तो सेल वॉल बना होता है आपका सेलुलोज से। अब क्वेश्चन आता है ये सेलुलोज क्या होता है, तो सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारा घर होता है और घर में हमारे वाल्स होते हैं, तो ये वाल को आप सेल वाल समझ लो, और वाल हमारा ब्रिक से बना होता है तो ये ब्रिक्स को आप सेलुलोज समझ लो, जिनका काम क्या होता है, घर को एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देना होता है और प्रोटेक्शन देना होता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमारा वीडियो में सेल वॉल है। सेल वॉल के बीच में अलग अलग सेल्स के बीच में स्पेस दिया हुआ होगा, ब्लैक ब्लैक स्पेस को मिडिल लैमेला कहते हैं। आपस में सेल कम्युनिकेट करता है, अपनी चीज़ों को शेयर करता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। अब सेल वॉल का हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो हमारा सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्लांट सेल में, फंजाई एंड बैक्टीरिया। क्वेश्चन आएगा क्या एनिमल सेल में सेल वॉल पाया जाता है, तो नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल, फंजाई और बैक्टीरिया में दोनों सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल वॉल का काम क्या है, तो सेल वॉल हेल्प्स द प्लांट टू विथस्टैंड द इन्वायरमेंटल चेंजेस। बाहर के इन्वायरमेंटल चेंजेस जैसे कि ड्राई है या ज़्यादा पानी अवेलेबल है, तो इससे क्या होता है, सेल वॉल प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करता है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हमारा सेल वॉल बाहर प्रेजेंट होता है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये प्लांट सेल का वीडियो चल रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल्स। तो हमारे प्लांट सेल के अंदर एक मैकेनिज्म होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो होता क्या है, जब प्लांट सेल पानी को लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस हमने पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी, जब प्लांट सेल हमारा पानी को लूज करता है तो हमारा सेल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब हमने अभी क्या पढ़ा था, सेल वॉल क्या होता है, रिजिड होता है, सख्त होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो होगा नहीं, लेकिन बाकी चीज़ प्लांट सेल का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमारा प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है, सेल वॉल वैसे का वैसा ही रिजिड है, लेकिन बाकी सेल के जो पार्ट्स होते हैं प्लांट सेल के, वो क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे, श्रिंक हो रहे। नेक्स्ट हमारा आता है अब टॉपिक न्यूक्लियस का। अब न्यूक्लियस हम लोग को पता है वो क्या होता है, तो न्यूक्लियस जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन होता है वैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल होता है। अब न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हैज़ अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल का कवरिंग को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वैसे न्यूक्लियस के बाहर 2 कवरिंग होता है, डबल लेयर का कवरिंग होता है, उसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होता है। पोर्स क्या होता है, स्मॉल होल्स होता है, जिनको हम लोग न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इनका काम क्या होता है, तो ये हेल्प करता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड। और आउटसाइड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे साइटोप्लाज्म की बात होगी। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लियर पोर होता है, और यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ही चीज़ को कहा गया। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो हमारा आता है अभी क्रोमोसोम, जो कि मैंने बताया था कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। अब क्रोमोसोम क्या होता है, तो द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स। अब ध्यान से देखोगे तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या होगा, विजिबल होगा रॉड शेप का स्ट्रक्चर। जनरली ये एक्स शेप का होता है, और ये कब प्रेजेंट होता है, तो जब सेल डिवीज़न करता है, मतलब जब सेल डिवीज़न की बारी आती है तो क्रोमोसोम्स
प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ पे रॉड शेप एक्स शेप का क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको थ्रेड्स दिखेगा। ये थ्रेड्स किस चीज़ का बना होता है? तो ये थ्रेड्स आपका डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया? क्रोमोसोम हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्रोमोसोम्स की पॉइंट्स की बात करते हैं। तो क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो अभी मैंने बताया था क्रोमोसोम्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है। इस डीएनए में क्या होता है? तो इस डीएनए में इंफॉर्मेशन होता है इनहेरिटेंस का, मतलब पेरेंट्स का कैरेक्टर्स जो कि उनके बच्चों में जाएगा, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन डीएनए में प्रेजेंट होता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैंने बताया था क्रोमोसोम्स किससे बना होता है? तो क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलके बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल्स। इस डीएनए में और क्या इंफॉर्मेशन होता है? तो इसमें और इंफॉर्मेशन होता है सेल्स को कंस्ट्रक्ट करने में, मतलब सेल्स को बनाने में, और सेल्स के अंदर काम को ऑर्गेनाइज कराने के लिए भी इंफॉर्मेशन डीएनए मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और एक डीएनए का मैं फंक्शनल सेगमेंट, फंक्शनल यूनिट की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? जीन्स हो जाएगा। जैसे हमारे बॉडी में फंक्शनल यूनिट सेल्स होता है, वैसे डीएनए के अंदर फंक्शनल यूनिट क्या हो जाता है? जीन्स हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आपकी क्रोमैटिन की। अब ये क्रोमैटिन वर्ड क्या होता है? इन अ सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। अभी मैंने बताया था कि जब हमारा सेल डिवाइड करता है तो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, और जब सेल डिवाइड नहीं करता, जब नॉर्मल स्टेज में रहता है, तो क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन क्या होता है? तो क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर। मतलब क्रोमैटिन जो होता है उलझा हुआ धागों के समान होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये उलझा हुआ रहेगा। और क्रोमोसोम्स क्या रहता है? रॉड शेप बना रहता है। Whenever the cell is about to divide, जब भी सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमैटिन मटेरियल क्या हो जाता है? अपने आप को क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर लेता है, और इन्हीं के अंदर क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। आप वीडियो में देखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो ये उलझा हुआ धागा क्या होता है? आप देख सकते हो, ये क्रोमैटिन होता है। अब हम क्रोमैटिन के अंदर देखते हैं, तो क्रोमैटिन के अंदर ये जो पर्पल सा लाइन जो दिख रहा है, ये इसका अगर मैं एक छोटा सा यूनिट उठा लूँ, एक सेगमेंट उठा लूँ, तो अभी मैंने देखा था इसको क्या बताया था? मैंने जीन बताया था। और मैं पूरा का पूरा ये पर्पल लाइन को ले लूँ तो ये पूरा का पूरा पर्पल लाइन क्या हो जाता है? डीएनए हो जाता है, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हो जाता है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं आपके फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस की। तो पहला फंक्शन है, इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ दिस सेल। सेल के अंदर जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होता है, जितने भी बायोलॉजिकल केमिकल एक्टिविटीज़ होता है, उसको यहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहा गया है, जिसको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन करता है, वैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रेगुलेट्स सेल साइकिल। अभी हमने देखा था कि कैसे क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, और ये सेल साइकिल में भी ये कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट, it contains genetic information and is concerned with the transmission of hereditary traits from one generation to another। अभी हमने देखा था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। और ये हेरिडिटरी ट्रेट्स का मतलब क्या हो जाता है? ऐसे कैरेक्टर्स जो कि पेरेंट्स से उनके बच्चों में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, इसको भी कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। अब हम लोग न्यूक्लियस के आगे बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक है सेल ओरिजिन एंड इट्स टाइप। तो सेल ओरिजिन के बेसिस पे दो टाइप का होता है। पहला टाइप हमारे सिलेबस में दिया हुआ है आपका प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का पहला पॉइंट क्या कहता है? द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल मे बी पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? अब्सेंट होता है। अब such an undefined nuclear region containing only nucleic acids is called a nucleoid। अब क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर रीजन में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है, तो जितने भी हमारे जेनेटिक मटेरियल है, जो कि यहाँ पे डीएनए होता है, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड, वो क्या करता है? फ्लोट करता है, फ्रीली फ्लोट करता है।
तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, उसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, जेनेटिक मटेरियल के बाहर कोई भी कवरिंग नहीं है और सेल के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल फ्रीली फ्लोट कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड कहेंगे। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है, सच ऑर्गेनिजम्स whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होता है उनको प्रोकैरियोट्स कहा गया है। प्रोकैरियोट्स आपका लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी, मतलब बहुत पुराना। कैरियोट यानी कि कैरियन जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स also lack most of the other cytoplasmic organelles। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जितने भी तरह के साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, जैसे कि एग्जाम्पल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एट्सेट्रा, सारे के सारे अब्सेंट होते हैं। इनमें सिर्फ एक ही पाया जाता है, उनका नाम क्या है, राइबोसोम्स। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया सेल है, बाहर के कवरिंग को सेल वॉल कहा गया है, उसके अंदर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, आपका क्रोमोसोम फ्रीली फ्लोट कर रहा है जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहेंगे, और सिर्फ राइबोसोम्स पाया गया है। नेक्स्ट, अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। तो दूसरा टाइप हमारा है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का पहला पॉइंट कहता है, ऑर्गेनिजम्स विथ सेल्स हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उनको यूकैरियोट्स कहा गया है। यूकैरियोट्स आपका लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट यानी कि कैरियन जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। आप वीडियो में देख सकते हो यूकैरियोटिक सेल में सभी तरह के सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है और इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस में हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में हमारा पहला पॉइंट होता है साइज। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जनरली स्मॉल होता है, 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 माइक्रोमीटर का वैल्यू 10⁻⁻6 मीटर का होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है देखने के लिए। यूकैरियोटिक सेल्स जनरली साइज इनका बड़ा होता है, 5 to 100 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर रीजन। तो न्यूक्लियर रीजन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, नॉट वेल डिफाइंड और न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में अच्छे से डिफाइंड होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, इसको सराउंड करेगा। थर्ड पॉइंट, क्रोमोसोम की बात करेंगे तो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक सेल में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स अब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल होता जाता है हमारा बैक्टीरिया, अभी हमने वीडियो में देखा था, और यूकैरियोटिक सेल्स में आपका हो जाता है प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स। सो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करेंगे, आपको जो भी डाउट होगा उसे कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।